हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस लर्निंग, एजुकेशनल और नॉलेज वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज के ऊपर। देखिए, कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज के ऊपर मैंने आपको पहले भी, अगर आप इस चैनल पर पुराने, आपको फॉर्मूला बता रखा है कि जब भी ये कंपनीज अपने हाई से 40 से 60% करेक्ट हुई है, उसके बाद में यहां पे अपॉर्चुनिटी होती है। जब जब मार्केट में बड़ी गिरावटें आती है, कभी भी कोई भी मार्केट अगर करेक्ट करेगा, किसी भी वजह से करेक्शन आएगा, तो वहां पर कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज के ऊपर सबसे ज्यादा करेक्शन देखा जाएगा और वो बहुत फास्ट करेक्शन होगा। उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, लोगों की कैपिटल ब्लॉक होती है, ट्रेडिंग जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, वॉल्यूम डाउन हो जाते हैं और लोगों के पैसे फंसते हैं, तो नई लिक्विडिटी आनी भी मुश्किल रहती है। सो इस वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो इनके बिजनेस पे पड़ता है। रिसेंट में F1O के रूल्स आए थे, उसके बाद में तो सारे ब्रोकर्स की हालत खराब हुई थी। अब जब तक मार्केट में बड़ी तेजी नहीं बनेगी, तब तक CDSL जैसे कंपनीज हो या कोई भी हो, उनमें ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगे। रीजन, लोगों की कैपिटल ऑलरेडी स्टक है, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। स्टक कैपिटल में ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, रोटेशन नहीं होता है, तो उनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। अब आइए यहां पर आज मैं बात करूंगा इनकी। तो मैंने एक फॉर्मूला दे रखा है कि 40 से 60% जब भी ये कंपनीज अपने हाई से करेक्ट हुई है, तो वहां पर जिसने भी एक्यूमुलेशन के लिए एक चांस सोचा होगा कि यहां पे बुल्स जो है वो एक्यूमुलेशन के लिए देखते हैं, तो उनको आगे जाके क्या मिला है हम वो एनालाइज करने वाले हैं। और मैंने तो पहले भी बता रखा है कि जब जब ऐसा हुआ है, तब तब पास्ट में हमें देखने को मिला है। बट रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज पर्पस। किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी हम बात करेंगे कि देखिए, मोस्ट इफेक्टेड सेक्टर है, वो मैंने आपको बताई ही। अब ट्रेंड इंडिकेशंस कब आएंगे, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, दो टाइप के लोग यहां पे होंगे। फर्स्ट होंगे जिनको कि हम लोग इन्वेस्टिंग बुल्स के नाम से जानेंगे, इन्वेस्टिंग बुल्स, ओके। और दूसरी कैटेगरी हमारी होगी स्विंग एंड मोमेंटम बुल्स। ये दूसरी कैटेगरी होगी, स्विंग एंड मोमेंटम बुल्स। हम दोनों के लिए बात करेंगे, कंप्लीट चीजों का एनालाइज करेंगे। सबसे पहले यहां इंटरेस्टिंग एक डाटा देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। यहां मैंने एक डाटा लगाया है। इस डाटा में एक चीज समझना, मार्केट कैप वाइज शॉर्ट है डाटा, तो इसमें आपको सारी बड़ी कंपनीज दिख रही है। आपको पता है, आप जिन कंपनीज को लेके परेशान हो, वहां FIs ने अच्छा खासा माल बेच रखा है। जैसे मैं आपको अगर दिखाने लगूं, तो यहां आप देखेंगे ये जैसे CDSL है, 361 वेल्थ मैनेजमेंट है। अगर आप इन दोनों को देखेंगे, FIs ने यहाँ पे माल बेचा है। अगर आप नुआमा को देखेंगे तो FIs ने बेचा है। अगर आप एंजल वन को देखेंगे तो भी FIs ने बेचा है। तो एक चीज आप अगर नोट करें, तो FIs ने अच्छी खासी बिकवाली करी है। इसको हम शॉर्ट करके ऐसे भी देख सकते हैं, मैं दिखाता हूं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको एक चीज कहूंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आप यहां पे देखते जाइए, FIs ने किन किन कंपनीज को यहां पे बेचा है लगातार, आप देखते जाइए। ये CDSL तक लगातार, तो यहां पे बिकवाली अच्छी खासी आई है। प्रमोटर्स ने भी कुछ कुछ हल्का किया है अपने आप को, और लेकिन DIIs ने संभाला है। पब्लिक मनी जो है वो संभाल रहा है, आप ऐसा कह सकते हो। ये देख, अगर आप देख सकें यहां तक, तो प्रॉपर डाउन साइड दिख रही है। अब कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज की कुछ हिस्ट्री है, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। उसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे यहां पे CDSL के चार्ट पे। यहां पे आइए, और आज की डेट में ये कैसे सही हो सकता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये कैसे सही माना जाएगा और इसमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज जो है वो आने वाले टाइम में लोगों को मिल सकती है। उसको हमें सीखना है और समझना है। अब कैपिटल मार्केट की ये प्रॉपर जर्नी है, इसको मैं यहां पे दिखाता हूं। CDSL को अगर आप देख लेंगे, सो दिस वाज द टाइम। जो आज ग्रो में या NSDL में आपको मूव दिखा था, तो वैसा ही कुछ ये है। लेकिन जब मैंने NSDL का वीडियो बना के लोगों को बताया कि 1400 के ऊपर एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, एक ही कमेंट आते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये ग्रोथ है, वो ग्रोथ है। मैं कहता हूँ वो सब ध्यान में रखो, अपनी ग्रोथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट स्विंग्स के अकॉर्डिंग चलता है, मोमेंटम के अकॉर्डिंग चलता है। वो सारे जवाब मिल जाएंगे। आज वो 1000 के आसपास आ गया तो सबको तकलीफ हो रही है, बट रियलिटी वही है। यहाँ पे देखिए CDSL, ये देखिए लिस्टिंग के बाद एक तेजी। अब उसके बाद देखिए 62% तक करेक्ट हुआ, टाइम लिया। लेकिन एक चीज हमें क्या पता चली, 60% करेक्शन के बाद में एक जो है अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली। अब आइए फिर से देखिए 48% यहां पे करेक्शन, ये अगर आप देख पा रहे हो 48% 50% करेक्शन हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, अगेन एक अच्छा मूव यहां पे देखने को मिला। अगर हम फिर से देखें तो फिर से एक हाई से 47% करेक्शन, अगेन एक अच्छा मूव देखने को मिला। सो यानी कि अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट कंपनीज में बेस्ट एंट्री टाइम की, तो दैट इज 40 to 60% करेक्शन। वो मैं आगे भी आपको प्रूव करूंगा, वो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो हमें पता चल गया। आज की डेट में जो कंपनीज 40 to 60% डाउन है, उनको तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बुल्स शायद उनको एक्यूमुलेशन के लिए देख रहे होंगे, हम ऐसा मान सकते हैं। और ध्यान रखिए, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि बुल्स की थिंकिंग क्या है। तो बुल्स ऐसा मान रहे होंगे कि शायद वो कंपनीज ऐसी हो सकती है जो कि किसी टाइप से एक बढ़िया जोन में हो, जो कि 40 से 60% का जोन है डाउन साइड का। लेकिन व्हाट अबाउट द कंपनी जो ऑलरेडी इस तरह से ऊपर आ गई है, तो उनमें मैं आपको एक चीज बताता हूं कि रिसेंट में
मार्केट में जो करेक्शन आना है उस करेक्शन में जितना भी इन्होंने करेक्शन किया है उससे पहले इन्होंने अक्टूबर या नवंबर में एक टॉप लगाया है। अक्टूबर नवंबर का टॉप या स्विंग हाई आप कह सकते हो, ओके, या स्विंग हाई आप उसे कह लीजिए, वो लगाया है। जिस दिन वो स्विंग हाई कटेगा, जिस दिन भी वो स्विंग हाई, इन दिस केस आई कैन से दिस इज द स्विंग हाई जो कि अक्टूबर नवंबर के बीच में लगा था। अगर ये कटता है तो आप मान के चलिए यहां पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा। और क्योंकि मार्केट जब जब करेक्ट होता है इस सेक्टर को सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा इसको फैक्टर्ड इन कर रहा है अभी जितना इसको फैक्टर्ड इन कर रहा है। अब आप खुद सोचिए कि यहां पर अक्टूबर और नवंबर का अगर हाई कटता है, दैट मींस जहां से प्रेशर बने थे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे, अगर वही हाई कट गया तो उसके ऊपर क्लियर हो जाएगी ये चीजें कि एक अप ट्रेंड के लिए बुल्स जो हैं वो यहां पर अपनी वॉच लिस्ट में इसको रख के रिव्यू करेंगे। कब रिव्यू करेंगे? अक्टूबर या नवंबर का स्विंग हाई कटा। तो ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जो कंपनीज 40 to 60% नीचे नहीं है बल्कि ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है थोड़ा बहुत। अब देखिए यहां किसी से मौका मिस हो गया तो हो गया। अब कोई यहां बोले ये बेस्ट टाइम है क्या? दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम। ये सिंपल बात है, ये बेस्ट टाइम तो वही था 40 to 60% वाला। लेकिन अब ये कंफर्म है कि इसके ऊपर यहां से ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। वी हैव नो व्यू हियर, वी हैव नो व्यू हियर, वी हैव नो व्यू हियर, कोई व्यू नहीं है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब आइए जरा यहां पे चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा? जो रीसेंट लो लगेगा दैट विल बी प्लेइंग एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब आओ यहां पर जरा इसको देखो, यहां एक कंपनी है जिसका नाम है एंजल वन, इसको नोट करना। यहां हम चलते हैं, सी दिस वन। अब इसको जरा देखिए यहां पे क्या हुआ है। मैं पहले हिस्ट्री आपको दिखाता हूं, हिस्टोरिकल डाटा देख लीजिए। सो दिस इज द हिस्टोरिकल डाटा। यहां से चलिए, एक बड़ा करेक्शन था, दैट वाज 42% एंड आफ्टर दैट क्या हुआ आपको पता है, अगेन 50% करेक्शन एंड अगेन उसके बाद क्या हुआ वो देखिए, अगेन दिस इज 50.33% करेक्शन। और उसके बाद क्या हुआ अगर आप देखना चाहें, यहां तक वो करेक्शन लगा था, फिर देखो क्या हुआ। अगेन देखिए यहां पर अब जो है वो लगभग उसी जोन में अटका हुआ है एंजल वन। लेकिन अब क्या हो गया, यहां पे एक चीज क्या है, क्या ये 40 to 60% वाली रेंज में? नहीं, वो तो रेंज नहीं है। तो वो रेंज कहां है? वो रेंज तो इस जोन के आसपास है, यहां पर इस जोन में है। अब हमने ऑलरेडी ये वीडियोस बना के भी आपको पहले बताया हुआ है कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं। हाँ, टाइम कितना लेंगे वो किसी को नहीं पता। तो अभी अगर हम बात करें कि जो इन्वेस्टिंग प्लेयर्स होते हैं वो क्या कर रहे होंगे ऐसे कंपनीज में, वो ऐसी कंपनीज में 40 to 60% डाउन साइड का वेट करते हैं। और जो कि स्विंग प्लेयर्स है वो क्या करेंगे, वो ये अक्टूबर नवंबर का जो स्विंग हाई लगा है ना अक्टूबर या नवंबर में, उसके ऊपर आने पे रिव्यू करेंगे फॉर स्विंग एंड मोमेंटम। ओके, फॉर स्विंग एंड मोमेंटम। क्लियर हुआ? तो यानी कि दोनों प्लेयर्स के लिए रिक्वायरमेंट क्लियर है। जो एक्यूमुलेशन या इन्वेस्टिंग बुल्स हैं वो इसको कब देखेंगे, हम क्या मानेंगे इसमें, हम ऐसा मानेंगे कि वो इसके आसपास देखेंगे। जो स्विंग एंड मोमेंटम बुल्स है वो इसको कब देखेंगे, वो यहां से इसके ऊपर देखेंगे, बीच में कोई व्यू नहीं है हमारा। ओके, सिंपल सी बात है, ये क्लियर हुआ। अब ऐसे ही अगर आप आज की डेट में इस कंपनी को देख लो जिसका नाम है बीएसई लिमिटेड, जिसको लेकर बहुत सी चर्चाएं रहती है। मैंने इनिशियली 500 रुपये पे डिस्कस किया था, वो बोनस वगैरह के बाद में उसका प्राइस अभी 250 रुपये के आसपास है। अब आओ यहां पर चलते हैं, इसको समझो। सो अगर आप आई चेक हियर, तो ये अक्टूबर नवंबर का हाई है, ये आपको दिख रहा होगा। अक्टूबर नवंबर 2 महीने के अंदर जो भी हाई लगा वो यही है। अब ये कंपनी ऑलरेडी रनअप ले चुकी है पहले से बड़ा, तो क्या इसे इन्वेस्टिंग बुल्स देखते हैं क्या, आप मुझे बताइए, या फिर इसे खाली स्विंग एंड मोमेंटम बुल्स देखेंगे, वो आप बताइए। हाँ, जो पहले से इन्वेस्टिंग बुल्स नीचे से बैठे हैं उनकी कहानी अलग है। क्या फ्रेश इन्वेस्टिंग बुल्स देखते हैं? मेरे हिसाब से शायद वो नहीं देखते, वो स्विंग एंड मोमेंटम वाले बुल्स होंगे, वो इसके ऊपर इसको देखेंगे। नीचे अगर आता है, नीचे कुछ होता है, वी हैव नो व्यू राइट नाउ। हमारा व्यू ही इसके ऊपर स्विंग एंड मोमेंटम वॉच लिस्ट का है, हमारा व्यू ही नहीं है कि ये इन्वेस्टिंग वॉच लिस्ट का पार्ट बने। क्लियर हुआ इतना? तो हमें इस चीज को नोट करना है। अब ऐसे ही अगर आप इस कंपनी को देखें, हम यहां पे चलते हैं, जैसे कंपनी का नाम है कैफिन टेक और फिर केम्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसको आप देखिए, दिस इज कैफिन टेक। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, सो दिस वाज 52% करेक्शन, और 52% के बाद में वो 76 बॉटम से भाग गया। हम उसकी बात नहीं करते हैं, तो कहते हैं 40 to 60% का एक रेंज है, वहां पे रिव्यू करना चाहिए, बुल्स वहां पे देखते हैं। आपकी इच्छा, आपको देखना नहीं देखना, दैट इज टोटली योर कॉल। नाउ सी दिस वन, दिस इज द हाई इन ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में जो स्विंग हाई लगा है वो ये है, यही पीछे एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि इसमें अगर स्विंग एंड मोमेंटम बनेगा तो इस पॉइंट के ऊपर रिव्यू किया जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? राइट नाउ इस जोन पे कोई व्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ये उस जोन में है जो कि 40 to 60% वाला होता है, हम इसको उठाते हैं यहां पर, ये भी है 34% डाउन फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, तो उस जोन में भी नहीं है, ना ये अभी स्विंग एंड मोमेंटम की प्रॉपर जो है यहां पे हाई को काट के
आ पा रहा है, तो हमें ये भी नोट करना होगा। तो दिस इज अनदर कंपनी। एक और देखिए आप यहाँ पे कैम्स, इसकी बात करते हैं। कैपिटल मार्केट में बहुत से लोग इसके ऊपर डिस्कशन चाहते हैं। सो सी दिस वन, कैम्स 43% डाउन। उससे पहला अगर आप देखना चाहें, उससे पहले देखिए यहाँ पे 51% के आसपास डाउन था, ये रहा। अब देखिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी कब आ जाती है, तभी हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते अननेसेसरी। उसका रीजन मैं समझाता हूं कि जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला दे रखा है 40 to 60% इज द गुड रेंज, वहां पे आप इसे रिव्यू करिए, चेक करिए। अब क्या होगा, दिस इज द 40 to 60% रेंज, तो वहां पे तो यहीं आ गया था ना कायदे से फरवरी 2022 में। अब वो जब टाइम वाइज कंसोलिडेट करेगा, सो पीपल विल बी ब्लेमिंग अस। आपने बताया था, नो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप कुछ करो, आपका अगर रिव्यू करने का कैपेसिटी, आप रिव्यू करो, क्योंकि हम लोग हर एक चीज को वैसे नहीं ले सकते कि हाँ हमने कहा और ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। सो दिस इज अ फेज जहां पे हमें बहुत चैलेंज मिलता है कि आपने बोला था, तो इसलिए हम किसी को नहीं बोलते, आपकी इच्छा है, जो आपको करना है वो आप करिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये एक हिस्टोरिकल बैक टेस्टेड फॉर्मूला है, मैं तो आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं, आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो अलग बात है। फिर देखिए इसमें रन चला था यहाँ से दिसंबर 23 में, तो लगभग साल 1.5 साल इसने यहाँ पे प्रॉपर उन लोगों को चांस दिया था जो कि 40 to 60% वाली बुल्स कैटेगरी में एक्यूमुलेशन के लिए देखना चाहते हैं। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, अभी हम रिसेंट में देखें तो 43% डाउन हुआ था, यहां पे अगर आप देखेंगे 43% डाउन, एंड देन अगेन रन आया। अब अगर हम देखें तो अक्टूबर नवंबर का जो हमारे पास स्विंग हाई है वो लगभग ये वाला है, अक्टूबर से नवंबर के बीच वाला। मैं तो इसको भी नहीं कहूंगा, ये भी एनफ है, अगर इसके ऊपर भी आए तो भी बुल्स शायद इसको रिव्यू करके देख सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि बुरे से बुरा जो कैपिटल मार्केट कंपनीज के साथ होना है वो हो चुका है, ये हमें नोट करना होगा। अब चलिए यहां पर जो रिसेंट लिस्टेड हुई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एएमसीज काफी लिस्ट हो रही है, ब्रोकर्स काफी लिस्ट हो रहे हैं, जैसे ग्रो ने अभी लिस्टिंग हुई है, ग्रो की रिसेंट में। सो वी हैव नो डाटा फॉर दैट, सो आई हैव नो व्यू फॉर दैट। मेरा कोई व्यू नहीं है, ये हो सकता है कहीं भी जाए ऊपर नीचे, आई हैव नो व्यू फॉर दैट, और मेरा कोई एनालिसिस अभी यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर द अनदर डिपॉजिटरी दैट इज एनएसडीएल लिमिटेड। यहाँ पे जरा इसको देखिए, सी दिस वन, यहाँ पे क्या हुआ है, अभी तक 27% नीचे आया है, ये आपको नोट हो रहा होगा। याद करो सीडीएसएल का चार्ट भी ऐसा ही था, फिर क्या हुआ था, सीडीएसएल ने प्रॉपर टाइम लिया, हर चीज को देखा। लेकिन हम क्या मान सकते हैं, यहां पर देखिए अक्टूबर नवंबर का जो स्विंग हाई है दैट इज हियर, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर अगर आता है वी कैन से कि यस यहां पर जो है वो नीचे जो होना था वो हो चुका है, शायद अब मार्केट इसको किसी और वेव के लिए देख रहा है, हम ऐसा मान सकते हैं। लेकिन क्या हम अभी ऐसा कुछ कह सकते हैं, माय आंसर इज क्लियरली नो। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो 40 to 60% वाले करेक्टिव मूव वाली बात हमारी है वो एज इट इज वैलिड है, उसको हमें वैसे ही नोट करना है। कुछ और दिखाता हूं, यहां पे नोट करिए जरा इसको। अब हम चलते हैं एक बार नुवामा के ऊपर, इसको देखिए, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। आप कितना ही उसको देख लो, कितना भी डिस्कशन कर लो, आपको पता चल जाएगा यस यार बात तो सही है। अगर आप यहां पे देखोगे, ये प्रॉपर नुवामा का चार्ट है, यहां पे 38-39% अप्रोक्सीमेट 40% वाला काम हुआ, उसके बाद में एक रैली। अभी रिसेंट में वो 30% ही आया, यानी कि 40 to 60% वाले जोन में आया ही नहीं, तो बुल्स को मौका मिला नहीं होगा। लेकिन बुल्स ये भी तो देख रहे होंगे कि अक्टूबर नवंबर में ये पॉइंट जो है वो एक बन चुका है रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के ऊपर वो इसको रिव्यू जरूर कर सकते हैं। कौन से वाले? अब करेंगे स्विंग एंड मोमेंटम वाले। इन्वेस्टिंग वाले क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज उस जोन में नहीं आया, तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई तू आ ही। ओके, यहां पे चलिए कुछ और डाटा देखते हैं। यहां आते हैं 361 वेल्थ मैनेजमेंट, इसको मैं एक बार आपको स्विंग हाई वगैरह दिखाता हूं और इसकी बैक टेस्टिंग आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहां पे अगर हम आते हैं सो यू कैन सी यहां पे 40% के आसपास करेक्शन, एंड देन उसके बाद क्या होता है, यू कैन चेक एज वेल। अब आइए यहां पर रिसेंट में डबल टॉप फॉर्मेशन बनी है, एक तरीके से डबल बार रेजिस्टेंस है वो, डबल टॉप तो आप नहीं कह सकते, लेकिन यस अक्टूबर नवंबर का ये जो हाई है वो निकल के आता है। सो आई थिंक बुल्स विल बी रिव्यूइंग अबाउट दैट पॉइंट। सो कैपिटल मार्केट कंपनीज को देखने का अभी सही समय है या नहीं है वो आप खुद डिसाइड करिए। मैंने तो आपको समझाया है कि किस तरह से कैपिटल मार्केट कंपनीज बिहेव कर रही है। एएमसी बिजनेसेस के ऊपर आ जाते हैं, लुक एट दिस, एबीएसएल एएमसी। डिस्क्लोजर के तौर पे इनमें से बहुत सारी कंपनीज में मेरी पर्सनल होल्डिंग है, मेरी फैमिली की भी होल्डिंग है बहुत सारी कंपनीज में। यहाँ पे आते हैं 57% correction, and after that what happened, as you can see now this is the correction of 40%, and after that what happened, you can see अभी 40% तो करेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये कंफर्म कर लीजिए कि अक्टूबर नवंबर के स्विंग हाइज यहां पे हैं, तो इनके ऊपर स्विंग का मोमेंट, स्विंग और मोमेंटम है नीचे फिलहाल 40 to 60% के रेंज में। सिर्फ और सिर्फ कौन देखेंगे? इन्वेस्टिंग वाले। तो हमें वेट करना है आराम से उस जोन का। हमने दोनों चीजें क्लियर करनी है, इन्वेस्टिंग वाली भी और स्विंग एंड मोमेंटम वाली भी। दोनों चीजें अगर हमने क्लियर कर ली, आई डोंट थिंक हमें कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा,
कोई भी कैपिटल मार्केट कंपनी हो उसमें बैक टेस्टेड फॉर्मूला रहा है। एक और एग्जांपल यहां पे आते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल, लुक एट दिस। यहां पे चलिए व्हाट हैपेंड इन द मोतीलाल ओसवाल, अगर आप देख लें, कभी भी देख लीजिए, अगर आप एक करेक्शंस वेव आजमाएंगे आपको पता चल जाएगा। अभी रिसेंट का भी अगर आप देखेंगे, सो दिस वाज 52% करेक्शन, आप देख सकते हैं, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। अभी तो जो है वो यहां पर है, अभी इसमें पैटर्न्स बनेंगे, कुछ और होगा, बट यस देखा जा सकता है हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग दोनों केस में कि हम किस तरीके से इसको वॉच लिस्ट में लेना चाहते हैं। क्या मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन? आंसर इज नो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जो भी कैपिटल मार्केट कंपनीज अपने हाई से 40 से 60% डाउन है अभी, या उस रेंज के आसपास है, प्लीज हैव अ केयरफुल रिव्यू ऑफ दैट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये तो कितना भी टाइम ले सकती है, आई वांट टू चेक ओनली आफ्टर द अप ट्रेंड, देन वेट फॉर द अक्टूबर एंड नवंबर स्विंग हाई, और उसके ऊपर कटे तो एक बार रिव्यू करके जरूर देखना, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट जरूर करना। मेरी फिलहाल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन दिस इज द टाइम टू चेक कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स। अगर अभी आपने चेक नहीं किया, अगर आपने अभी नहीं देखा, तो फिर आप कब देखोगे? आपकी इच्छा है। मैंने तो लास्ट ईयर भी ये चीज़ कही थी, जब कई कंपनीज इंक्लूडिंग एंजल वन, CDSL जब 40% डाउन थी, नॉट लास्ट ईयर, शायद ये मार्च या अप्रैल की बात है, जब तब भी हमने ये बात करी थी कि अगर आप अभी नहीं देखेंगे आप कब देखेंगे। तो इनको आप देखिए और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कहाँ लेना कहाँ बेचना, टोटली अप टू यू। बस ये जरूर कहूँगा, हैव अ केयरफुल लुक ऑन दीज कंपनीज। उम्मीद है एनालिसिस पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे सर्विस के रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मिल जाएगी। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लगा रखे हैं। अगर आपको ये लिंक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पे, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी मत करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।